नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं बक्सर ऑनलाइन न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ गुलशन सिंह। पिछले दिनों कोरोना काल से पूरा देश जो है त्रस्त था। उस दौरान पूरा स्वास्थ्य व्यवस्था जो हमारे देश का था वो चरमरा चुका था। हालांकि जो आपदा टलने के बाद सरकार का कहना था कि एकाएक आपदा आने के चलते स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त नहीं हो सका है, लेकिन जैसे ही आपदा टलेगा स्वास्थ्य व्यवस्था में तेज़ी लाई जाएगी और उसको दुरुस्त किया जाएगा। लेकिन धरातल पर क्या है ये किसी से छुपा नहीं है। अभी हम लोग पहुंचे हुए हैं ब्रह्मपुर प्रखंड क्षेत्र के कांट पंचायत के अंतर्गत रहथुआ गांव में और यहां पर स्वास्थ्य उपकेंद्र वर्षों से बन कर तैयार है, लेकिन यहां के ग्रामीणों का कहना है कि एक भी चिकित्सक यहां पर बैठने नहीं आते हैं। इसी क्रम में आपको बता दें कि पिछले कई महीनों से एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं शांति प्रकाश पांडे, जो कि एक अभियान चला रहे हैं। इस अभियान के तहत ये गाँव जा कर के जहाँ भी स्वास्थ्य उपकेंद्र बंद पड़े हैं और स्वास्थ्य व्यवस्था में व्यापक रूप से कुव्यवस्था व्याप्त है, उसके विरोध में सरकार के खिलाफ ये वहाँ के ग्रामीणों को अपने साथ लेकर के और प्रदर्शन करवा रहे हैं। इसी क्रम में आज शांति प्रकाश के नेतृत्व में कांट पंचायत के अंतर्गत रहथुआ गांव में ग्रामीण जो है वो इकट्ठा हुए हैं और अपना विरोध प्रदर्शन जो है वो विरोध जता रहे हैं सरकार के खिलाफ, स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ। आइए इन लोगों से जानते हैं क्या परेशानी है इन लोगों को यहाँ पर। सबसे पहले तो आपका नाम क्या है? योगेंद्र सिंह। अच्छा, कब से बनकर तैयार है आपके? कम से कम 15 साल हो गया हॉस्पिटल का बना हुआ। कभी डॉक्टर आते हैं कि नहीं? कभी नहीं, चेहरा भी कोई गांव नहीं देखा है कि डॉक्टर कब आया कब गया, कोई नहीं देखा है। एनम आती है, कोई दवाई पूछिए, शुगर जांच लिखा हुआ है तो मशीन खराब है, कोई पैरासीटामोल तक नहीं मिलता है। ना दवा है ना उपचार है। उपचार है कुछ नहीं है। ये आती है तो बोलते हैं कि जाओ बक्सर जाओ, रघुनाथपुर जाओ। तो आप लोग नहीं पूछते फिर यहाँ पर बैठने क्यों आती हैं जब आपके पास कुछ उपाय नहीं है? ड्यूटी है, हम आते हैं पोलियो में, अभी कोरोना वैक्सीन का चल रहा है, इसमें अपना वही सुई आता है दे करके चली जाती है। ये मतलब प्रतिदिन खुलता है या नहीं? प्रतिदिन नहीं खुलता है। आज तो भीड़ लगा यहाँ पर। आज भीड़ है, कल से आप लोग को मालूम हो गया कि मीडिया आ रही है तो संडे में भी खुला है। नहीं तो पहले से नहीं खुलता था। संडे में तो कोई सवाल नहीं आने का, बाकी दिन का तो छोड़िए, संडे में खुला हुआ है। आज साफ सफाई है, कल आपको फोटो भी गया होगा कितना घास फास यहाँ पर लगा हुआ था, आज साफ सफाई भी हो गया। क्या चाहते हैं आप लोग? साफ सफाई रहे, डॉक्टर यहाँ पर बैठे, दवाई मिले। हम लोग क्यों इतना बड़ा हॉस्पिटल गांव दान दे करके बनाया है कि गांव को इलाज हो बढ़िया से, सब पूरा गांव सुख शांति से रहे। हॉस्पिटल बनने का क्या मतलब दान दे करके, वो भी गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट का ये जमीन नहीं है, पब्लिक दान दे करके बनवाया है इसको सुरक्षा के लिए ना, कि बढ़िया इलाज हो। क्या नाम है आपका? जय नारायण प्रसाद। कितना आबादी है आपके रहथुआ गाँव में? लगभग 4-5 हज़ार के लगभग। 4-5 हज़ार होगा। 4-5 हज़ार के बीच में एक ही स्वास्थ्य उपकेंद्र है। ये सर खुलता है कि नहीं खुलता है? ये सर नाम आता कभी खुलता है कभी नहीं, भरोसा बंद रहता है। जेंट्स जो डॉक्टर हैं वो कभी आते ही नहीं है, जानकारी भी नहीं, लिखा भी नहीं है। एक नर्स कभी आती है कभी नहीं आती है तो सर्दी बुखार का भी दवा नहीं मिलता है। क्या चाहते हैं आप लोग? जो साधन उपलब्ध है सरकार के इस स्वास्थ्य उपकेंद्र में मिलना चाहिए था सभी को, गरीब आदमी साधारण ट्रीटमेंट हो जाए। मतलब कभी यहाँ पर इलाज नहीं? नहीं, नाम मात्र का कुछ भी नहीं, दिखावा का केवल खोलने के लिए। शांति प्रकाश जी, आप क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? ये कहना ये चाहेंगे कि जैसे कि ग्रामवासियों से मैंने ये पता किया तो पिछले 15 साल से ये प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र बनकर तैयार है, जो कि रहथुआ पंचायत में, काट पंचायत के रहथुआ गांव का ये उप स्वास्थ्य केंद्र है। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर कार्यरत होते हुए भी यहाँ पर नहीं बैठते हैं। इसे साफ दर्शाता है कि स्वास्थ्य विभाग की कितनी लापरवाही है, जबकि यहाँ से मात्र 1-2 किलोमीटर दूर यहाँ की जो SC है, यहाँ का जो मेन ऑफिस है, जैसे कि रघुनाथपुर का मेन ऑफिस है, डॉक्टर यहीं पर बैठते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है जी। तो मैं चाहूँगा कि जो हमारे इस बक्सर ज़िला के सांसद अश्विनी चौबे जी और जो यहाँ के विधायक शंभुनाथ यादव जी है, उनसे अनुरोध करना चाहूँगा कि यहाँ पर सुधार के लिए कुछ कदम उठाए। केवल वोट बैंक की राजनीति ना करें। केवल वोट लेने आते हैं आप और इस तरीके से यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की, शिक्षा विभाग की सारी व्यवस्था जर्जर हुई पड़ी है, इस पर ध्यान देना चाहिए। आपका नाम क्या हुआ? कृपानाथ पांडे। अच्छा, जब आपके गांव में कोई गरीब बीमार पड़ जाता है तो कहाँ पर? सबसे गरीब की बात नहीं है सर, बात इस चीज़ का है कि इस ज़मीन की कीमत लगा लिया जाए कि जिसने अनुदान इस ज़मीन को दिया क्यों दिया। गांव की सुविधा के लिए, जन कल्याण के लिए। उस आदमी के पहले मैं नाम लेना चाहूँगा। सुदामा साहू जी ने अनुदान दिए हैं, इतनी कीमती ज़मीन कोई देता नहीं है। गांव के बीचों बीच मेन चौराहा पर, चौक पर
ताकि गांव का सुविधा हो, बेटी बहन चाहे बच्चे जो भी हो उनको सुविधा मिले। तो शख्स कितना बड़ा सहयोग या दान दिया है, मैं उसके लिए थोड़ा ताली बजाना चाहूँगा कि सबसे मुख्य बात ये लेकिन अफसोस आप लोगों की अफसोस इस चीज़ का है कि हम लोग इतना बड़ा अनुदान दिए और उसका लाभ हम लोग को नहीं मिल रहा है। इस लाभ के लिए मैं सरकार को विरोध में हूँ। कहना चाहूँगा कि इसका जनता का सुविधा मिलना चाहिए। और कर्मचारी जो हैं जो मनमानी कर रहे हैं, 2 दिन पहले हम ही आए थे चेकअप कराने के लिए, बीपी और शुगर का जांच हो रहा है, तो हमको मैसेज यही मिला कि यहाँ दवा नहीं है, यहाँ से आपको चेक करके भेज दिया जाएगा। तो चेक करने का मतलब है कि यहाँ जब स्वास्थ्य केंद्र बना है तो दवा भी होना चाहिए, दवा नहीं है तो उससे क्या फ़ायदा चेक कराने का। हम वापस चले गए। क्या मांग है आप लोगों की? अरे हर स्वास्थ्य केंद्र का मतलब कि जो व्यवस्था होना चाहिए, डॉक्टर होना चाहिए, दवा होना चाहिए, यही ना व्यवस्था होना चाहिए। यहाँ साफ़ सफाई का कचरा लगा था और उसी में आते थे लोग, अपना ड्यूटी किए चले गए, कोई कंप्लेन नहीं, कोई कुछ नहीं। तो यही चीज़ होना चाहिए कि इस पर सुधार होना चाहिए। क्या मान लिया जाए कि अब रहथुआ गांव के जो ग्रामीण है वो जागरूक हो चुके हैं इसको लेकर के? जागरूक है तभी ना हम लोग आप लोग को सूचना दिए, चाहे बुलाए कि भाई ऐसा ऐसा व्यवस्था चल रहा है, आप लोग थोड़ा सरकार के यहाँ आवाज़ उठाइए। आप किसे जिम्मेदार किसे मानते हैं इस स्वास्थ्य उपकेंद्र के बदहाली को लेकर के? ये गांव में अभी तक तो कोई डॉक्टर नहीं बैठा। हमारा जो जिला परिषद है, मान लीजिए गाँव का और माननीय जो भी आदमी है, इस पर कोई ध्यान नहीं देता है। नहीं तो अब तक कंप्लेन होता तो डॉक्टर तो बैठना चाहिए, तो अभी तक कोई डॉक्टर नहीं बैठता है, कभी खुलता ही नहीं है। कब खुला, एक घंटा 2 घंटा खुला, कोई नर्स आया और अपना चला जाता है बंद करके। कोई देखा भी नहीं, और दावा का तो नामों नहीं है कि कोई देखा ही नहीं है, हम देखे नहीं अभी तक कि कभी खुला है। और दूसरा हम क्या बोले, इलाज के लिए कहाँ जाना पड़ता है? इलाज के लिए बक्सर, रघुनाथपुर, ब्रह्मपुर सरकारी या मिल या प्राइवेट से हम लोग कराते हैं, जो भी जैसे भी कराते हैं, लेकिन यहाँ पर कभी नहीं मिलता है। मतलब यहाँ पर स्वास्थ्य उपकेंद्र होने का कोई फायदा आप लोगों को नहीं मिलता है? आपके कुछ भी फायदा नहीं है, यहाँ पर कभी खुलता ही नहीं है तो फायदा क्या होगा। डॉक्टर के देखे ही नहीं, आज तक शक्ल ही नहीं देखे कि कैसा डॉक्टर आते हैं। कभी कभी मैडम लोग आती है और एक घंटे 2 घंटा खोल के और बंद करके चली जाती है। डॉक्टर का तो देखे ही नहीं, हाजिरी बनाकर चली जाती है। अब हाजिरी बनाती है, क्या करते हैं, कोई जाता भी नहीं है। गाँव का आदमी को जब दवा ही नहीं मिलता है, वो लोग बोलता है दवा ही नहीं है। हम लोग दूसरे जगह से जाकर कराते हैं, रघुनाथपुर जाते हैं, ब्रह्मपुर जाते हैं या और कहीं जाते हैं। और कोई बोलना चाहेगा? बाबा आप बताइए, जब किसी का तबीयत खराब हो जाता है लोग कहाँ जाते हैं? तबीयत खराब हो जाता है तो हम लोग क्या करें, मजबूरी बच जाते हैं, रघुनाथपुर जाते हैं, ब्रह्मपुर जाते हैं, और ज़्यादा पोजीशन ख़राब रहता है तो बक्सर जाते हैं, आरा जाते हैं। यहाँ पर बहुत कठिनाई हो रहा है। क्या चाहते हैं सरकार से, जनप्रतिनिधि सरकार से या जनप्रतिनिधि है उससे हम लोग यही चाहते हैं कि जैसे इतना बड़ा हॉस्पिटल बना है तो यहाँ पर कम से कम डॉक्टर को बैठना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर रहता, नर्स रहता, दवा दारू मिलता, जांच पड़ताल सही ढंग से चलता तो हम लोग सुखी रहते। जैसा कि अभी आप देख रहे थे, यहाँ के जो भी रहथुआ गांव के ग्रामीण हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि इनके गांव में ज़मींदाता ने मुख्य चौराहे पर कीमती ज़मीन को जन कल्याण के लिए, स्वास्थ्य उपकेंद्र बनाने के लिए यहाँ पर दान दिया था सरकार को, लेकिन उसका फ़ायदा जो है वो यहाँ के ग्रामीणों को नहीं मिल पाता है। नतीजन लोगों को यहाँ इलाज न करा करके और आरा और बक्सर जाना पड़ता है। लोगों का कहना है कि एक भी दिन यहाँ पर चिकित्सक नहीं बैठते हैं। एक एनएम आती हैं जो कि 1 घंटा आधा घंटा रहती हैं, लेकिन जब दवा के लिए लोग और उपचार के लिए जाते हैं तो वे मना कर देती हैं और कहती हैं कि आप रघुनाथपुर और ब्रह्मपुर जाइए। तो साफ तौर पर ग्रामीणों का मांग है सरकार से, जनप्रतिनिधियों से, कि यहाँ की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसको दुरुस्त किया जाए, उसमें सुधार लाया जाए और सुचारू रूप से जो रहथुआ गांव का स्वास्थ्य उपकेंद्र है उसको संचालित किया जाए। बने रहिए हमारे साथ, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।